दो भाई हमारे हैं, जरा उनको भी सुन लेंगे, देखें कि सर शाहिद अली हमारे साथ वकील है सुप्रीम कोर्ट से, साथ ही साथ मौलाना अली कादरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इस्लामिक स्कॉलर है, और मौलाना नदीमुद्दीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप भी इस्लामिक स्कॉलर। बहुत स्वागत आप दोनों का। मौलाना अली कादरी, सवाल मेरे आपसे कि फिरोज बख्त अहमद साहब ये कहते हैं कि मोहन भागवत ने जो कहा बिल्कुल सही फरमाया। पहली शुरुआत इस बात से की जाए कि दोनों पक्ष के बीच में अगर कोई बात है तो आपसी मेलजोल से सुलझा ली जाए, नहीं तो कोर्ट का रास्ता हो, बीच में जहर घोलने की गुंजाइश नहीं हो सकती। साजिद रशीदी कहते हैं कि वो छल कर रहे हैं। मौलाना अली कादरी क्या कहते हैं? साहब, आपको शायद याद होगा कि मैंने आप ही के चैनल पर जिस दिन विजुअल्स आए थे और सुशांत जी के साथ मैं डिबेट में था जी, तो मैंने कहा था कि जो है ये मामले को संवाद और सौहार्द के जरिए जो है हल किया जाए। और कई अन्य चैनल्स पर मैंने ये बात कही थी और मुसलमाना ने, हिंदुस्तान ने इस बात को पसंद भी किया था और मुझे बहुत सारे इस बारे में कमेंट्स भी आए और बहुत सारी गालियां भी मिली, धमकियां भी मिली कि जो है तुम भी बीजेपी के एजेंट बन गए हो, तुम भी बिक गए हो। तो सर ये गाली देने वाले और धमकी देने वाले लोग कौन हैं? साहब देखिए, ये वो लोग हैं जो अपने मफादात की खातिर हिंदुस्तान के मुसलमानों को आए दिन मायूस करते हैं। इनके बयानात की तरफ से हिंदुस्तान का मुसलमान हर वक्त मायूस हुआ है। देखिए साहब, ज्ञान व्यापी असदुद्दीन ओवैसी हूं, अकबरुद्दीन ओवैसी हूं या मौलाना साजिद रशीदी हूं, क्या ये वैसे लोगों में शुमार हैं आपके लिए? ना साहब, देखिए ओवैसी साहब के बारे में मैं इसलिए कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि वो एक राजनेता है और राजनीति करना है। ना आगे नहीं साहब, जो फैक्ट है उसको सुनिए ना। आप ये कहेंगे कि मैं सबको बोलूं, ये बात तो गलत हो जाएगी। जब संवाद की बात होगी। कादरी साहब मुझे बताइए कि आप कहते हैं कि वो नेता हैं, वो तो मुसलमानों के पैरोकार बन के बात करते हैं। देखिए साहब, वो एक पॉलिटिकल लीडर है और हम जो बात कर रहे हैं मजहबी धर्म गुरु होने की हैसियत से बात कर रहे हैं। और मैंने जो संवाद की बात की तो उसमें क्लियर किया कि हिंदू मजहबी धर्म गुरु और मुस्लिम मजहबी धर्म गुरु बैठे बात करे। और आज जो मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया है, मैं उस जुमलों का पूरा समर्थन करूंगा जो मोहन भागवत जी जुमलों का समर्थन करेंगे आप? भाईचारगी के जरिए इस मामले का हल किया जाए। ये जो जुमला मोहन भागवत जी का है, मैं उसका पूरा समर्थन करता हूं, उसका वेलकम करता हूं कि ये मामला भाईचारगी के जरिए ही हल हो, ताकि हमारे देश में। एक छोटी सी टिप्पणी सब कुछ करना चाहते हैं, उसके बाद चलूंगा। फिरोज बख्त अहमद साहब, फिरोज बख्त अहमद जी, फिरोज बख्त अहमद जी, सुनिए सर, हो रही है, आप भी तो सुनिए सर। आप अभी नदीमुद्दीन साहब को आप नसीहत दे रहे थे, आप भी तो मानिए ना। अगर एक मेहमान एक दफा कुछ बोल रहा है तो आप सुनकर के काउंटर कीजिए। एक दूसरे को ओवरलैप करके बोलेंगे तो ना वो आपकी बात समझ पाएंगे ना दर्शक आप दोनों की बात समझ पाएंगे। मौलाना अली कादरी अपनी बात आप पूरी कीजिए सर, काफी देर से आप इंतजार कर रहे हैं। देखिए साहब, पहली तो बात यह है कि हमारे कुमार साहब ने कहा कि जो है मैं दो किस्म का बयान देता हूं, तो मैं उनको यह कह देना चाहता हूं कि जहां पर मैं एक भारतीय हूं वहां पर मैं मुसलमान भी हूं, तो मैं अपने देश की भी बात करूंगा, मैं अपनी कम्युनिटी की भी बात करूंगा। दूसरी बात, नदीमुद्दीन आपके चैनल पर बैठे हैं, उन्होंने मेरा नाम लिया, इसलिए मैं कह रहा हूं कि बातचीत से मसला हल नहीं होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं सर कि सुप्रीम कोर्ट के तक बाबरी मस्जिद को हमारा मुस्लिम पर्सनल बोर्ड लेकर गया और ट्रिपल तलाक के मसले को भी सुप्रीम कोर्ट तक लेकर गए। क्या नतीजा निकला? सुप्रीम कोर्ट ने जो पैरवी की, जो हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों को वरगलाते रहे, क्या नतीजा निकला? कुछ नहीं निकला। कौन बरगला रहा था सर? इसीलिए कौन बरगला रहा था कादरी साहब? और मुझे बताइए कि चलिए सुनिए, जो राम जन्मभूमि का मुद्दा था वो आस्था का मुद्दा था, लेकिन ट्रिपल तलाक वाला तो एक मानवता के हक का मुद्दा था ना, उससे एतराज किया था। सुन लीजिए सर, मेरे मुंह में किसी के शब्द नहीं रखे जाएंगे, मैं जो हक है वो बोलूंगा। बात भागवत साहब ने, चलिए मैं बता देता हूं। आप कैसी है कि ये कौन बैठ के क्या बात कर रहे हैं? किसने बुलाया? दौलत खान ने बुलाया, जो लाहौर का गवर्नर था और वहां से उसको हटा दिया गया था। पहले इतिहास पढ़िए, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं अपनी बात नजर कर रहा हूं कादरी भाई को, क्योंकि कादरी भाई से मेरी कुछ ना इत्तफाकियां हुई, लेकिन ये एक रीजनेबल आदमी है, मुझे बाद में एहसास हुआ। कादरी भाई, जितनी भी हम लोगों ने इस्लामिक या मुगल हिस्ट्री पढ़ी है, हम सब ने जितने इस टाइम यहां बैठे हैं, वो राइट विंग ने नहीं लिखी, वो जनसंघ ने नहीं लिखी। मूवी का मुद्दा था वो आस्था का मुद्दा था, लेकिन ट्रिपल तलाक वाला तो एक मानवता के हक का मुद्दा था ना, उससे एतराज किया था। सुन लीजिए सर, मेरे मुंह में किसी के शब्द नहीं रखे जाएंगे, मैं जो हक है वो बोलूंगा। जो हुआ हुआ,
अब रहा सवाल आप आज जो बोलेंगे, मोहन अभी आप भागवत बोलेंगे जी ने सर। कहा कि इसको भाईचारगी के जरिए हल करो, हाँ। तो हम खुद चाह रहे हैं और हिंदुस्तान में शायद पहला मैं मुस्लिम आदमी था जो संवाद की बात किया, हर चैनल पर किया और आज भी कर रहा हूं, क्योंकि ये जो लोग पैरवी कर रहे हैं ये लोग पैरवी नहीं कर सकते बराबर, ये लेकर जाकर फिर कोर्ट में सारी कम्युनिटी को खपाएंगे। मुझे यकीन है हम मोहन भागवत जी के वो बात का समर्थन करते हैं कि भाईचारगी के जरिए। तो अली कादरी साहब, जिस वक्त आप मोहन भागवत के बयान का समर्थन कर रहे हैं, एक सेकंड वक्त है साहब, जिस वक्त कादरी साहब आप उनका समर्थन कर रहे हैं, साथ ही साथ असदुद्दीन ओवैसी, मौलाना साजिद रशीदी, इनकी जरा इनके खिलाफ तो बोल दीजिए। हम तो देखिए, सुनिए, देखिए, मैं कादरी साहब, किसी के खिलाफ बोलने के लिए तहसीन आपके आपको चैनल देता हूं पर उस नहीं बात आया की हूं। कि आपने ये मैं कहा कह रहा कि हूं कि सेंसिबल बात कही है राजनीति मोहन अलग भागवत साहब ने। सुन धार्मिक लीजिए स्थिति अलग थोड़ा है। सब्र था और हमें मुझसे, धर्म सुन के लीजिए हिसाब से बात लगातार कर ना बोलिए, वरना लोग ये कहते हैं कि मुसलमान इसी तरह के। साहब, मोहन भागवत की आपने तारीफ करी, मैं आपके साथ हूं, इस बात को कम्युनिटी में आगे लेके जाइए। आप एक मोहन भागवत छल करने की कोशिश कर रहे हैं। उससे पहले कादरी साहब, छोटा सा कमेंट में चाहूंगा आपका, बहुत शॉर्ट में। देखिए साहब, पहली बात तो ये बात को क्लियर कर लीजिए कि जितने भी मुगल बादशाह यहाँ पर आए थे वो तबलीग दीन या इस्लाम फैलाने के लिए नहीं आए थे, वो बादशाहत और शासन करने के लिए आए थे। दीन इस्लाम को फैलाने के लिए अगर कोई हिंदुस्तान आए तो वो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज आए, जो भाईचारगी, अमन और शांति का पैगाम दिया। उन्हीं को मानने की हैसियत से आज हम एक बात कह रहे हैं कि हमारे देश के सौहार्द को बनाए रखे, डायलॉग के जरिए ये सारे विवाद को खत्म तो करें। कादरी साहब, मुस्लिम- औरंगजेब को आक्रांता कहने में फिर लोग हिचकिचाते क्यों हैं? मैं आपसे कह रहा हूं ना साहब, जितने आए मुगल बादशाह उन्होंने तबलीग दीन के लिए। सर, मैंने पहले भी कहा था, कि ये वक्त वो है, अगर आप आईना दिखाना चाहते तो नाम लेकर के बात कीजिए सर। मैंने औरंगजेब का नाम लेकर के आपको कोट करते हुए बोला कि भाई औरंगजेब को लोग आक्रांता कह रहे हैं आज की तारीख में, लेकिन तबका है जो नहीं मानने को तैयार, वो एतराज हो जाता है देखिए, उनको। हम ये तो कादरी साहब तैयार है कि नहीं है? वो शासन करने आए थे, आक्रांता था कि नहीं था? दीन इस्लाम को लेके आए। आक्रांता था कि नहीं था? अरे देखिए साहब, आक्रांता था नहीं था वो मुझसे क्या गरज है साहब, मैं गरीब नवाज को मानने वाला हूं, मैं उनकी बात करूंगा। आपको, मैं आप भाईचारगी आस्था की में बात बिल्कुल करूंगा। विश्वास रखिए सर। मैं सूफी आप की अपने बात धर्म में करूंगा। जिसको मानना चाहते हैं बिल्कुल मानिए। औरंगजेब कोई धर्मगुरु तो था नहीं, मैं वही इतिहास कह रहा कहता हूं है, ना कि- किताबें औरंगजेब कोई धर्मगुरु तो था नहीं। मैं वही इतिहास कह रहा कहता हूं है, ना कि किताबें कहती मुगल- हैं कि भाई वो आक्रांता था, धर्म के नाम पर उसने धार्मिक संस्थानों को ढहाया। आप मानते कि नहीं मानते हैं गाजी साहब? आप मजहब इस्लाम से ना जोड़े। हाँ या ना बताइए सर, मैं इस्लाम से नहीं जोड़ रहा हूं। मुगल शासकों औरंगजेब को इस्लाम से आप जोड़ रहे होंगे सर, मैं नहीं जोड़ रहा हूं। मैं औरंगजेब को एक आक्रांता के तौर पर देख रहा हूं, आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? वो हमारे देश में आए तो सिर्फ शासन की गरज से आए, मजहब इस्लाम को फैलाने नहीं आए। दीन इस्लाम को गरीब नवाज हिंदुस्तान में लेकर आए। सुनिए कादरी भाई, कादरी साहब, एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहता हूं।